ਆਨੰਦਿਤ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕरें, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। वचन ही जिंदगी ते वचन ही परमेश्वर है। जो कोई परमेश्वर के वचन को सुनता है और उस पर चलता है, परमेश्वर यूं कहते हैं जो मेरी सुनेगा मैं उसकी सुनूंगा। आमेन। हुण वेला है परमेश्वर के वचन का कि आए हम परमेश्वर के वचन को सुने बड़े ध्यान से। और बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा जो बीज अच्छी जमीन पर गिरे वो 30, 60 और 100 गुना की आशीष लेकर आता है। जमीन क्या है? हमारा हृदय। और बीज परमेश्वर का वचन है। जब ये वचन आप अच्छे हृदय से ग्रहण करोगे, आप ये स्मरण करोगे, आप ये ख्याल करोगे कि परमेश्वर का वचन मुझसे बात कर रहा है, मेरे लिए बात कर रहा है, तो ये वचन आपके लिए फलवंत हो जाएगा। आमेन। आइए असी प्रभु के वचन दे विच पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम या रसूलां दे करतब, प्रेरितों के काम, उसका 16 अध्याय या 16 वचन, चैप्टर 16 और उसका आयत नंबर 30 वचन पढ़ांगे। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 30 वचन पढ़िएगा। की लिखा है इस जगह देते? अते ओना नु बाहर लिया के कहा। बाइबल में यहाँ पर लिखा, एक यहाँ पर व्यक्ति है, वो दरोगा है। उसकी पोजीशन क्या है? वो एक सूबेदार, एक बहुत सारे सिपाहियों के यत्थे पर नियुक्त किया हुआ एक दरोगा है, जो उसकी निगहबानी में बहुत से कैदी रखे जाते हैं। और उस दरोगा ने पौलुस और सिलास को बाहर लाकर कहा, हे महापुरखो, ऐ परमेश्वर के जनों, महापुरखो, मैं की करा जिस तो बचाया, मैं की करा जिस तो बचाया जावा। What must I do? मैं की करा। बहुत सारे लोगों का यह सवाल है, असी की करिए जब मैं की करा। जदों असी कोई व्यक्ति कारोबार या बिजनेस दे विच हुंदा है, उहदी सोच हुंदी है कि मैं की करा, किस तरीके दे नाल मैं सफलता नूं हासिल करा। जदों कोई व्यक्ति किसी समस्या या गुंजल दे विच फस जाता है, उदों भी उहदी जिंदगी दे विच इह सवाल मायने रखता है, मैं की करा कि मैं बाहर आ जावां, मैं क्या करूं जो मैं बचाया जाऊं। इस जगह ते दो परमेश्वर दे जन ने, एक पौलुस ते दूसरा सिलास। पौलुस ते सिलास इस दी निगाहबानी विच जेल विच बंद सी। और बाइबल ऐसा बताती है कि वो जेल में बंद थे, यहां तक कि वो अंदरली कोठरी में बंद थे, जहां उनके पांव काठ में दे दिए गए थे, जिसका मतलब ना वो इधर हिल सकते थे ना इधर हिल सकते थे। उन्हें बंद किया गया था जेल में। कौन थे? परमेश्वर के जन, परमेश्वर के दास। और बाइबल में लिखा, आधी रात को, मिडनाइट में, आधी रात के समय पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए भजन गा रहे थे। और जदों वो गीत भजन कर रहे अद्धी रात नूं, हालांकि हालात अच्छे नहीं आ, दर्द विच हो सकते ने, कठिनाई विच हो सकते ने, क्योंकि एक तो जेल विच बंद ने, दूजा उन्हां दे कदम भी कादे विच दिते हुए ने, काठ विच दिते हुए ने, जकड़िया होया है उन्हां नूं। पर फिर भी इन्नी कष्ट के बावजूद भी वो अद्धी रात नूं परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं। और बाइबल दे विच लिखिया, जब वो परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे आधी रात के समय, तो जो और कैदी थे उनकी सुन रहे थे कि ये लोग कौन है, और आधी रात को जो अंदर कोठरी में बंद है क्या कर रहे हैं। और बाइबल में लिखा, उनके प्रार्थना करते हुए क्या हुआ, इतना बड़ा बूंदोल भूचाल आया कि कैद खाने की दीवारें हिल गई, नीयां हिल गईयां। बोला हालेलुया। प्रार्थना और आराधना करने के द्वारा जमीन ते उस जगह ते भूचाल आ गया। और की होया, कैद खाने दियां नीयां दीवारां हिल गईयां और सभी के सभी द्वार खुल गए, और जितने वहां थे उनकी बेड़ियां भी अपने आप खुल गई। बोला हालेलुया। ऊंची बात से बोला हालेलुया। प्रार्थना करने से बेड़ियां खुल जाती हैं। आमेन। प्रार्थना करने से द्वार खुल जाते हैं। आमेन। हालेलुया।
अगर आपके लिए कोई दरवाजे बंद हो गए या आप किसी जगह में स्टक हो गए हो, फंस गए हो, तो आप प्रार्थना और आराधना करनी शुरू करो, आपके लिए द्वार खुलेंगे और जिस चीज ने आपको जकड़ा है वो छोड़कर चली जाएगी। आमीन। क्योंकि ये बंदे चाहे जेल में बंद थे पर क्या कर रहे थे जी? प्रार्थना। बोले की कर रहे सी? फिर बोले उच्च आवाज नाल की कर रहे सी? और भजन गा रहे सी। तां की हो गया? उछाल आ गया, नीया दरवाजे हिल गए और जेड़े बड़े बड़े लॉक लगे सी लोहे के दरवाजे खुल गए और सभी की बेड़ियां टूट कर नीचे गिर गई। और जब दरोगा, ये व्यक्ति जिसने पूछा व्हाट मस्ट आई डू, मैं की करा, ये जो जाग गया, इन्हें देखा दरवाजे खुले हुए ने, कैदी भज गए ने, हर एक कैदी भज गया। उन्हें सोचा कि हुण राजा या मेरे तो उपरला व्यक्ति मैनू सजा देगा, मैनू मारेगा। उन्हें की किया? उन्हें अपनी तलवार ली और अपनी तलवार लैके अपने आप नू मारन लगा सी, सुसाइड कर लगा सी, अपना खत्म होने दे लिए जा रहा सी। पर अंदरों आवाज आई पौलुस दी, ऐ दरोगा अपने आप नू नुकसान ना बचाई, असी भजे नहीं, असी इत्थे ही हां। आमीन। भजी ना, असी कित्थे हां? इत्थे। बाइबल दे विच लिखिया वो दीवा मंगा के अंदर गया, उन्हें दीवा मंगाया और अंदर गया और जाके वेख्या सब दे सब कैदी उस ही जगह दे उत्ते मौजूद सी। फिर वो कहन लगा, ऐ परमेश्वर दे बंदियो, ऐ खुदा दे बंदियो, वो जान चुका सी कि जिन्हां नू जेल विच बंद किया गया, जिन्हां नू काट विच ठोक दिता गया, ये कोई आम व्यक्ति नहीं आ, बल्कि जूंदे परमेश्वर दे लोक ने। आमीन। उन्होंने इंग्लिश की बाइबल विच लिखा, उन्होंने उन्होंने क्या सर्स रिस्पेक्ट दी, महापुरख जेंटलमैन्स क्या गया। पहला उन्होंने कैदी समझ रहा सी। अगर तुसी खुदा ते ईमान रखने वाले हो तो तुसी जेंटल पर्सनस हो, चंगे लोग हो तुसी। हालेलुया। अपने आप को आम ना समझो, तुसी खुदावन दे स्वरूप के उत्ते बने हुए हो। हालेलुया। खुदावन तुम्हारी इज्जत दे विच बढ़ोतरी करने वाला है। बाइबल विच लिखा, यकूब का परमेश्वर तेरी इज्जत को बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। आमीन। ए जेंटल पर्सन्स, ए महा व्यक्ति जिन्होंने किया गया, कह रहा वा मैं की करा जिस तो बचाया जावा। हो सकता असी किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दे विच, पैसे की आर्थिक तंगी च फसे हुए, कह रहे असी की करिए, किद्दां मैं इस कर्ज तो बाहर आवांगा, किवें मैं इस समस्या तो बाहर आवांगा, किवें मैं इस बीमारी तो बाहर आवांगा, किवें मेरे बच्चे अच्छे हो जाएंगे, मैं की करा, मेरी वाइफ किवें अच्छी होए, मेरा पति किवें अच्छा होए, मेरा घर किवें बनेगा। सवाल एक खड़ा है हर व्यक्ति दे लिए। पर यह व्यक्ति एक सवाल कर रहा, मैं की करा जिस तो बचाया। उसे पढ़िए अगे की लिखा, की लिखा आगे। उन्होंने उससे कहा, प्रभु यीशु ते नेचा कर। की कर? बोले मेरे साथ, बोलो प्रभु यीशु ते नेचा। हाँ वेरी गुड, एक बार होर वॉल्यूम ऊंचा करके की कर? प्रभु यीशु ते नेचा कर। फिर बोलो की क्या? प्रभु यीशु ते नेचा। उथे ते नहीं कि भी कुछ 28 वड्डा लेके आ, दशवांश वड्डा लेके आ या कुछ होर कर। जस्ट बिलीव ऑन जीसस, यीशु मसीह दे उत्ते ईमान कर, तू भी बचेगा ते तेरा घराना भी बच जाएगा। आमीन। सिर्फ विश्वास, विश्वास ही है जिहड़ा सानू बचाउंदा है। अज असी पवित्र मेज दे अगे इकट्ठे हाँ, असी ये बिलीव करते हैं कि ये रोटी और ये प्याला साडे यीशु मसीह दे लहू और मांस का प्रतीक है, जिहड़ा साडे लिए वहाया गया है। विश्वास की देते? यीशु मसीह ते। बोले चवादना की देते? यीशु मसीह ते। कहो मैं यीशु ते विश्वास करदा हां। सचमुच कर दो। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु पर? मेरे कहने से नहीं, आपका जीवन ये गवाही दे कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। आमीन। आपका विश्वास आपके आगे जितने भी पहाड़ आएंगे उनको हटा देगा। आमीन। यीशु कौन है? हु इज जीसस? यीशु कौन है? यीशु वो है जिहड़ा मुर्दियां नूं भी जिंदा कर देंदा है।
यीशु वो है जिहड़ा इस पृथ्वी के उत्ते आया, जिन्हें क्रूस उठाई, जिसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, जिसके कोड़े मारे गए और जिसे मुंह पर थूका गया, जिसकी दाढ़ी को नोचा गया और जिसके हाथों और पाँव में कील ठोके गए, उसे क्रूस पर चढ़ाया गया और उसे ठट्ठे किए गए, उसका मजाक उड़ाया गया। और बाइबल में लिखा वो अपने मारने वालों को भी कहता था कि पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। वो है यीशु, खुद खुदा, खुद परमेश्वर इस जमीन ते आया और उसका नाम यीशु रखा गया। और बाइबल दे विच लिखा गया ओ यीशु जिहड़ा अपने लोगों को पापां तो बचाएगा। उन्हें अपना लहू क्यों बहाया? कि असी गुनाहां तो की हो जाइए, आजाद हो जाइए, असी परेशानियां तो आजाद हो जाइए। यीशु मसीह ने जब प्रचार करना शुरू किया, लिखा मैं इसे लिए मसा किया गया हाँ कि मैं अन्या लंघिया गुंगिया नू गरीबां नू खुशखबरी का प्रचार सुनावां। आमेन। साडे लिए एक गुड न्यूज़ है कि यीशु अज भी जिंदा है। आमेन। यीशु अज भी की है? जिंदा है। मैं की करा जिस तो बचाया जावां? अज हो सकते तुहाडे जीवन दे विच अलग अलग मसलियां दे लिए यह सवाल होवे, मैं की करा, मैं किवें सफल हो सकदा, मैं किवें अपने जीवन नूं दुरुस्त कर सकदा, जब मैं किवें अपने पाप तो छुटकारा पा सकदा? सिर्फ यीशु ते की कर? विश्वास कर, अंगीकार कर कि यीशु परमेश्वर है, यीशु मेरे लिए मोया है, यीशु ने मेरे लिए गुनाहां दे लिए अपना लहू बहा देता है। हालेलुया। ते तू ते तेरा घराना की करे जाओगे? बचाए जाओ। जदों पतरस ने पहली बार खड़े होकर प्रचार किया, इसे प्रेरितों के काम रसूलों के किताब 2 अध्याय दे विच बाइबल दे विच लिखा, जदों पतरस ने प्रचार किया, जब पतरस ने ऐलान किया, सुसमाचार प्रचार सुनाया, जितने सुनने वाले थे उनके हृदय सिद्ध गए और वो जानकर समझकर कहने लगे, ऐ खुदावंद के बंदो हम क्या करें? उथे भी ये सवाल के खड़ा किया गया, हम क्या करें जिससे बचाए जाएं? तब पतरस ने उथे क्या, हर एक जन अपने अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप करे, तौबा करे और प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, सो बचाया जाएगा। आमीन। बचा किदे नाम विच है जी? बोले विश्वास दे नाल, किदे नाम विच है? किसके द्वारा हम बचाए जाएंगे? अपने पास वाले को कहो यीशु के द्वारा आप बचाए जाओगे। हाथ पकड़ के जरा जी, तू बचेगा तेरा घराना भी बचाया जाएगा। हालेलुया। आज असी क्रिश्चियन से इस गल नूं याद रखिए कि यह नहीं कि यीशु ने पहला तेरे लिए काम किया हुण नहीं करेगा, नहीं, यीशु अज भी करेगा। हार्डेस्ट क्वेश्चन मैं इहदे बारे देख रहा सी कि इस सवाल कितना मायने रख रहा, ते इहदे नतीजे इहदा रिजल्ट ये सी कि पूरे वर्ल्ड विच, पूरी दुनिया दे विच हार्डेस्ट क्वेश्चन आ, सख्त सवाल आ, व्हाट मस्ट आई डू? मैं की करा, मैं की करा? जेडे लोग ये सवाल खड़ा करते हैं वो सफल होणगे, क्योंकि जानणगे मुझे कुछ करने की जरूरत है। सख्त तो सख्त सवाल, जदों जिंदगी में सख्त हालात आ जाते हैं उदों बंदा पूछता है ना। नौजवान बच्चे भी आते, पास्टर जी समझ नहीं लग रही मैं करा की, मैं बड़ा परेशान हो चुका घर के माहौल तो। कई कहते हैं पास्टर जी मैं बड़ा तंग आ चुका वा, मैं की करा, हुण मैं की करा? विश्वास करें यीशु मसीह दे उत्ते। बाइबल दे विच लिखा है, जैरस नाम का एक व्यक्ति जब उसकी बेटी मरन वाली सी, उहदे लई सख्त हालात सी, हार्डेस्ट टाइम सी, उहदे लई बहुत मुश्किल समय सी, समाज का वह सरदार सी। और बाइबल दे विच लिखा जदों वो इन्हां हालातां विच सी, उहनूं होर कोई राह नहीं लभा, वो किसी वैद कोल नहीं गया, वो किसी होर परसनस दे कोल नहीं गया, वो यीशु मसीह दे कोल गया। और यीशु दे कोल जाके कहंदा, हे गुरु मेरी बेटी मरने के किनारे पर है, आ और मेरी बेटी को चंगा कर दे। हार्डेस्ट टाइम जदों साड़ी जिंदगी दे विच कई बार कई मसीहां नूं मैं देख रहा वां, जदों उन्हां दी जिंदगी विच सख्त हालात चल रहे हैं, वो प्रार्थना नहीं कर रहे। अगर प्रार्थना नहीं करोगे हालात होर सख्त होंदे जाएंगे और कठिनाई बढ़ती जाएगी।
ਪਰ ਪੌਲਸ ਤੇ ਸਿਲਾਸ ਜਦੋਂ ਕਠਿਨਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਬੰਧਨ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕਈਆਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਰਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਨਾ ਭੱਜ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਫੋਨ ਆਦੇ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦਿਲ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਾਸ਼ ਦਿਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਘਰ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ मेरा यीशु रहता है। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाएगा, हर एक जो बात अशांति को फैलाती है, जो समस्या को लेकर आती है, यीशु मसीह के नाम में छोड़कर चली जाएगी। आमीन, बोलो हालेलुया। जैरस ने जाके यशुआ नु कहा, यशुआ, यीशु मेरी बेटी नु की कर, गल्ला ना करिए जी, जरा पिछे ध्यान करें। शैतान इस बीज नूं तुहाडे अंदर गिरने नहीं देगा कि तुसी फलवंत ना हो जाओ, कि तुहाडे अंदर ये बीज आशीष ना लेकर आ जाए। पर ध्यान नाल गौर नाल सुने कि परमेश्वर दा वचन की कहंदा है। हालेलुया। फिर से बोले हालेलुया, फिर बोलो हालेलुया। बाइबल विच लिखा, यीशु मसीह जदों ओदे घर वाले जा ही रहे सी तां एक खबर आ गई कि तेरी बेटी मर गई है। पहला कह रहा सी मरन वाली है, पर एक किसी ने आन के संदेश दिता, तेरी बेटी मर गई है। गुरु नू खेचण ना दे, प्रभु नू खेचण ना के दे, वो तुर के तेरे घर जाए। पर यीशु मसीह ने कहा, परवाह ना कर। की ना कर? बोले आवाज दे नाल, की ना कर? यीशु अज तुहानू भी कह रहा, परवाह ना करो। मैं तेरे बदले सलीब दे उत्ते मारिया गया हाँ, मैं तेरे बदले क्रूस उठाई है। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, मेरे कोला मैं तेरे गुनाहां नू साफ कर देवांगा। की ना कर? परवाह ना कर। यीशु मसीह नू टाइम क्यों लग गया? ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਏਗੀ। ਜਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੈਰਸ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ 12 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਪੱਲਾ ਛੂ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ 12 वर्षों से लहू बहने का रोग था। और बाइबल यूं कहती है कि उसने अपना बहुत इलाज कराया था, बहुत से वैद्यों के पास वो गई थी, पर वो चंगी नहीं हुई, बल्कि उसका रोग और बिगड़ गया था, उसका रोग और बढ़ता जा रहा था। पर उसने सुन रखा था, हो सकता वो अपनी किसी सहेली के पास या अपनी किसी पड़ोसन के पास या अपने किसी रिश्तेदार के पास गई हो, या कोई आया हो और उससे बातचीत हुई हो और कहती होगी, मैं क्या करूं, 12 वर्षों से मैंने बहुत ही इलाज कराया, मैंने अलग अलग डॉक्टर भी बदल के छोड़ दिए हैं, मैं क्या करूं, मैं बचाई जाऊं, मेरा ये लहू बहने का रोग मुझे छोड़ ही नहीं रहा, मैं क्या करूं? तो किसी ने उसे कहा होगा, यीशु तुझे चंगा कर सकता है। उसे कहा गया होगा कि यीशु पर विश्वास कर। और बाइबल में लिखा, उसने घर से ही ऐसा विश्वास किया था। बाइबल में यूं लिखा गया है कि उसने कहा, मैं जाऊंगी, उसके पल्ले को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। आमीन। ये विश्वास कि मैं जावांगी, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਾਓ, ਕਹੋ मैं दुआ करांगा, प्रभु मेरे लिए राह खोलने शुरू कर देगा। आमीन, हालेलुया। और बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਛੂਇਆ, ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਕਲੀ, ਸਾਮਰਥ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਇਆ? ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਔਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਛੂਇਆ ਸੀ, ਤੁਰੰਤ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਬਹਾਵ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਡੈਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਖਤ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਿਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਗਰਿਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ।
मैं सोचता हूँ दरोगे के बारे, एक फिलिप शहर के बड़े अहुदे के उत्ते आ, चंगी ओदी सैलरी होएगी, चंगी ओदी तनख्वाह होएगी, पर फिर भी वो पूछ रहा, डर गया कि एक किहो जे बंदे जिन्हों ने इबादत की, जिन्होंने प्रार्थना की, दरवाजे खुल गए, बेड़ियां खुल गई, सारा कैद खाना, सारी जेल ही हिल गई। डर के कहने लगा मैं की करा। पर जेकर तुहानू भी किसी खौफ ने जकड़िया है, असी अपनियां ही कोशिशों च लगे हुए हैं, अपनियां सोचां च लगे हुए हैं। पर एक चीज देखो कलाम की कहता है, किदे ते विश्वास कर, यीशु ते। केवल की लिखा उत्थे जी, केवल यीशु पर क्या कर। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर क्या कर, विश्वास कर, तू बचेगा, तेरा घराना बचाया जाएगा। आमीन, हालेलुया। तू खुद भी बचेगा और फिर तेरी टेस्टमनी दूजियां भी बचाना शुरू कर देगी। एक गवाही 12 वरियां दी औरत दी खड़ी होकर ऐलान कर रही सी, मैं यीशु दे पल्ले नूं छुया है, मैं 12 साल दी बीमार सी, यीशु ने मैनूं चंगा कर दिता है। आमीन। जैरस दे घर विच जिहड़ी बेटी मर चुकी सी, यीशु ने जाके उस मरी हुई बेटी नूं की कहा, ए मरी नहीं बल्कि सुत्ती पई है। और उस बेटी नूं कहा, ए एक वारी कन्या नौजवान बेटी उठ, और लिखा मोई हुई लड़की उठ के बैठ गई सी। बोला हालेलुया, उची आवाज ना बोला हालेलुया। खुदावन तुहानू बीमारियां तो आजाद करता है, खुदावन तुहाडे मुर्दियां कम्मां तो तुहानू उठा के खड़ा करने वाला परमेश्वर है। की खत्म हो चुका है, केड़ियां चीज़ां, कोई सुपने खत्म हो गए ने, सोचते सी आ करना चाहने पर होया नहीं। प्रभु ते विश्वास करना शुरू करें, खुदावन तुहाडे लिए उत्तम पदार्थ पैदा कर देगा। यीशु ते विश्वास, हालेलुया। और बाइबल दे विच लिखिया, पहला उहदे धर्म ते राज दी की करो, खोज करो, फिर सब कुछ तुहानू दिता जाएगा। जब यीशु मसीह ते विश्वास करना, पहला ये चीज़ असी फाइंड करनी आ, मैं धर्मी बन जावां, ये चीज़ नू खोजना है, मैं धर्मी बन जाऊं और परमेश्वर के राज्य की खोज में लगे रहना है। तो जो पृथ्वी की वस्तुएं हैं उन्हें तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद तेरे घर में आनी शुरू हो जाएंगे, वो तेरे हाथों में आनी शुरू हो जाएगी। पर क्या कर, यीशु पर विश्वास कर। एक क्वेश्चन, जदों पतरस दे कोल ये सवाल पूछा गया, हे परमेश्वर दे बंदिओ असी की करिए, रसूलों के किताब 2 अध्याय पढ़ लेना, उत्ते लिखा उन्होंने कहा भी असी की करिए। तो उन्होंने जो कहा ना भी हरेक कोई आपो अपने पापां की माफी दे लई प्रभु यीशु मसीह के नाम के उत्ते विश्वास करे, तौबा करे, बपतिस्मा लए। 3000 बंदा उस वक्त बचाया गया। हालेलुया। किन्ने हजार जी, फिर बोले किन्ने हजार। ए दरोगा, ए सूबेदार, जदों पौलुस ने कहा ना भी तू यीशु ते विश्वास कर, बाइबल विच लिखा उन्होंने जेल चों कढ के अपने घर लै गया तुरंत, और लिखा जाके उन्होंने जख्म साफ किए, उनके गांव को साफ किया और उन्हें पट्टी बांधी। और लिखा जब पौलुस ने उन्हें वचन सुनाया तो उसने अपने पूरे घराने समेत बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया। उन्हें क्या दिन नहीं चढ़ने की जरूरत, तुहाडा उदार, तुहाडी मुक्ति, तुहाडा सैल्वेशन बहुत दूर नहीं आ, तुसी अज ही बिलीव करो, तुसी अज ही मुक्ति के वारस बन जाते हो। आमीन, हालेलुया। पर जेकर कोई बिलीव नहीं आ, कोई विश्वास नहीं आ, अपने योजनावां ते लगे आ, तो फिर सफलता बहुत दूर है। वो होर सख्त ते सख्त ते सख्त ते हालात हुंदे चले जाएंगे। आओ अज यीशु मसीह बुला रहा है। यीशु मसीह ने क्या है, ऐ बोझ केट दबे हुए कुचले हुए मेरे पास आ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, आराम दूंगा। किसके पास आओ जी, यीशु के पास। यीशु पर ईमान रखो तो यीशु मसीह आपको छुटकारा देगा। वो यीशु जो हमारे लिए मारा गया, जिसने खड़े होकर कहा अपने शागिर्दों के साथ फंसे खाते हुए, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। और उसने खाने के बाद अंगूरों के रस को लिया और कहा, यह प्याला मेरे लहू में नई वाचा पापों की क्षमा है। आमीन। माफी किहदे नाम च है, यीशु मसीह दे नाम। पृथ्वी दे उत्ते कोई होर नाम ही नहीं दिता गया, कोई और रास्ता ही नहीं है जिसके द्वारा हमारे पाप क्षमा किए जाएं। केवल एक ही रास्ता है, वो रास्ते का नाम यीशु मसीह है। वो तेरे लिए राह बन जाएगा। जब तेरे राह
ਬਲੌਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਰਾਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਖੁਦਾ ਕਹੇਗਾ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਮੇਨ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਨ ਮੂਸਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਚਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੀਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਚਟਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਬਲੌਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਸਤੇ ਬੰਦ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਯਿਸੂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਮੇਨ। ਪਰ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਹਲੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮੰਗੋ? ਸਲਾਮਤੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗੋ ਨਾ, ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉੱਥੇ ਟਿਕੇਗੀ, ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਈਵਨ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਲਾਮਤੀ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਲਾਮਤੀ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਰੋਗੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੀਏ ਸਵਾਲ। ਇੱਕ ਨਿਕਦੇਮਸ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਣ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵਾਂ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। केवल यीशु मसीह के नाम ते की करो? विश्वास करो। की करो जी? फिर बोले की करो? विश्वास करो। आमीन। दुआ करें और विश्वास करें, मेरा परमेश्वर इन्हें पूरा कर देगा। आमीन। मेरा खुदा मेरे रोटी पानी ते बरकत देगा, मेरा परमेश्वर मैनू पापां तो आजाद कर देवेगा। हालेलुया। और ओदे पुत्र यीशु दा लहू सानू 1 2 3 नहीं बल्कि सारे पापां तो की करता है? शुद्ध करता है। ਉਹ ਹੈ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡੈਸਟ ਤੋਂ ਹਾਰਡੈਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੈਤਸਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬੋਲੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ? ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਇਤਰੀ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ? ਬੈਤਸਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ। और यीशु मसीह जो बैतसदा पिंड विच सी, लोग आए एक अन्ने नूं लैके, जिहड़ा जन्म तो अन्ना सी, और उन्होंने आण के कहा है जनाब इस अन्ने नूं की करो? चंगा कर दिओ, इहदियां अखां खोल दिओ, बड़े टाइम दा अन्ना है। यीशु मसीह ने उहदा हथ फड़िया, उन्हें पिंड तो बाहर लै गया। मिन्नत की गई कि जनाब इस अन्ने नूं चंगा कर दिओ, पर यीशु मसीह ने उस पिंड के विचों उहदा हथ फड़िया ते बाहर लै गया। हो सकता लोग सोचते होण असीं तो कह रहे सी अन्ने नूं ठीक कर, लगता है अन्ने नूं ठीक नहीं कर सकता, इस करके उहदी बांह फड़ के उहनूं बाहर ले जा रहा है। पर यीशु मसीह ने बाहर ले जा के पिंडों अन्ने नूं कहा, उहदे मिट्टी लगा के उहदियां अखां दे विच उहनूं चंगा कीता। उहनूं कहा देख तू सजाखा हो गया, मुड़ के इस पिंड च ना जाई। बैतसदा क्यों यीशु मसीह चंगाई उत्थे नहीं कीती? क्यों यीशु मसीह ने उस जगह दे उत्ते हीलिंग नहीं कीती? जदों तुसीं कलाम इंजीलां दे विच सुसमाचार च पढ़दे हां, यीशु मसीह ने 2 नगरां नूं हाय हाय जां शराब दिता। यीशु मसीह ने कहा हाय तेनू खुराजीन, हाय तेनू बैतसदा, क्योंकि ये पिंड इहो जिहा पिंड सी
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿਰਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਛਤਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾਈ ਦੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਛਤਾਪ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਰੋਗੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਵਾਟ ਮਸਟ ਆਈ ਡੂ ਟੂ ਬੀ ਸੇਵਡ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ, ਤਾਂ ਹੀਲਿੰਗ ਔਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਮੇਨ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ। ਚੰਗਾਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਚੰਗਾਈ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ। ਦਵਾਈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਦਰੋਗੇ ਦੀ ਮਾਨਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 3000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਰ ਫਰਕ ਪੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ? कितने लोग आज का वचन समझ रहे हैं? नौजवान मुंडे खास करके डॉक्टर साहब लगता समझ लगा। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਓਨਲੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਭੁਚਾਲ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਨੀਆਂ ਹਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਕੈਦੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੇੜੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਅੱਜ ਵਚਨ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਾਡਾ ਫੇਥ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ 20 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ 20 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਰਾਜਾ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਦਾ। ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਰਾਜਾਵਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਮੁਆਬੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਵੱਡਾ ਦਲ, ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਤੇਰੇ ਵੱਲ। ਬੋਲੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ? ਬੋਲੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ? ਤੇਰੇ ਵੱਲ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੋਲੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਹਾਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ, ਨੀਤੀ ਵਚਨ 23 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 5 ਵਚਨ। ਭਲਾ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਲਾਵੇਂਗਾ। बाइबल में लिखा तू अपनी निगाह या अपनी नजर पैसे के ऊपर लगा कर रखेगा, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਲੱਗਦੇ, उसको जरूर पंख लग जाते हैं। ਅਤੇ ਉਕਾਬ ਵਾਂਗੂ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ वो ਹੈ। किधर ਨੂੰ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਕਾਸ਼। ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ। बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ क्लियरली ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वह उकाब की पक्षी की नाई पंख लगाकर निस्संदेह आकाश की ओर उड़ जाएगी।
बड़े सारिਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਸਟ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਖੰਭ ਲੱਗਣਗੇ ਉੱਡ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਰਹੇਗੀ ਨਹੀਂ पर जे तेरी निगाह यीशु मसीह दे उत्ते टिकी रहेगी योशापाट बादशाह दी तरह तू कहेगा साडियां अखां तेरे वाल लगियां होईयां ने तां तेरी जिंदगी च हर चीज रुकी रहेगी क्योंकि बाइबल विच लिखिया हर घुटना झुकेगा हर जुबान पुकारेगी कि यीशु ही प्रभु है क्योंकि हर वक्त उड़ेगी नहीं बल्कि घुटने टेक जाएगी जिथे यीशु मसीह हो जाएगा आमीन हालेलुया किन्ने लोग तैयार ने अज इस गल दे लई कि मैं यीशु ते विश्वास करदा हां आमीन पर विश्वास करें यीशु मसीह साडे लई मोया है आइए असीं आखिरी अध्याय पढ़ांगे यूहन्ना दी इंजील 3 अध्याय दे विच चलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय यूहन्ना दी इंजील 3 अध्याय उसका 16 वचन गोल्डन वर्स चैप्टर 3 वर्स 16 पढ़िएगा जी ऑनवर्ड आगे क्योंकि परमेश्वर ने जगत नु अजेहा प्यार कीता बाइबल में लिखा क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी से या पूरे जगत से ऐसा प्रेम किया जो उन्हें अपना इकलौता पुत्र बख्श दिता उसने अपना एको ही बेटा पृथ्वी के लिए दे दिया ता जो हर एक जो उस उते निचा करे हर कोई कौन जी हर एक कोई जात या कोई मजहब जहां किसी भाषा का नाम नहीं यहां पर लिया गया यहां पर लिखा गया कि कोई भी हो दुनिया के किसी भी हिस्से का व्यक्ति हो किसी भी रंग या किसी भी रूप का हो किसी भी कद या किसी भी नाप का हो जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे नाश ना होवे क्या ना होगा नाश ना होगा पर सदीपक जीवन पावेगा पर क्या पाएगा सदीपक जीवन पाएगा एकमात्र रास्ता है उसका नाम यीशु है जिसकी गवाही उसके बंदे पतरस ने पौलुस और सिलास ने जेल में रहते हुए भी दी केवल एक ही मार्ग है जिसका नाम यीशु है पढ़िएगा जी आगे परमेश्वर ने पुत्र नु जगत विच इसलिए नहीं कल्या परमेश्वर ने पुत्र लिखा परमेश्वर ने पुत्र नु जगत विच इसलिए नहीं कल्या जो ओ जगत नु दोषी ठहरावे कि वो किसे नु दोषी ठहराए सगो इसलिए जो जगत ओदे राही बचाया जो जावे जगत ओदे राही की करे बचाया जाए जब कोई यीशु मसीह के पास आएगा यीशु उसे दोषी नहीं ठहराएगा आप याद करें वचन को जब एक औरत गुनाह में पड़ी गई जब सभी लोग उसे दोषी ठहरा रहे थे पर यीशु मसीह ने उसे दोषी नहीं ठहराया यीशु मसीह ने कहा जा मैं तुझे क्षमा करता हूं आगे से पाप ना करना लिखा परमेश्वर का बेटा पृथ्वी पर इसलिए नहीं आया कि लोगों को दोषी ठहराए हाँ जेड़ा उस उते नीचा करता है जो उस ऊपर ईमान रखता है वो दोषी नहीं ठहरता वह दोषी नहीं ठहरता पर जेड़ा नीचा नहीं करता पर जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहर और चुका दोषी ठहर ही चुका है हालेलुया फिर बोले जेड़ा विश्वास नहीं करता वो ऑलरेडी पहला ही दोषी है जेड़ा कीते विश्वास ना करे यीशु मसीह के ऊपर इसीलिए पौलुस और सिलास ने भी कहा जब उसने कहा मैं क्या करूं उन्होंने कहा केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम पर क्या कर विश्वास कर जब तू विश्वास करेगा तो तू धर्मी ठहरेगा और तुझे धर्मी ठहराने वाला तुझे भी बचाएगा और तेरे घराने को भी बचाएगा वो धर्मी ठहराने वाला कौन है यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह पर बाइबल यूं कहती है कि अगर कोई विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है हाँ क्योंकि उसने परमेश्वर दे इकलौते पुत्र दे नाम उत्ते हाँ नीचा नहीं कीती उन्हें है की नहीं कीती है जी विश्वास नहीं कीता ईमान नहीं कीता उन्हें हाँ अते दोषी ठहरन दा एक कारण है दोषी ठहरन दा एक कारण है कि चानन जगत विच आया बड़े ध्यान नाल सुन लेना हुण असी समाप्ति दे वाला दोषी ठहरने का यह कारण है कि ज्योति जगत में आई वो रोशनी इस पृथ्वी पर आई अते मनुखा ने इसलिए मनुष्यों ने इसलिए भाई ओना दे काम भैड़े सन उनके काम बहुत बुरे थे हनेरे नु चानन नालों वधीक प्यार अंधकार को अंधियारे को रोशनी से ज्यादा प्रेम किया
बाइबल में लिखा इसलिए उन्होंने ज्यादा अंधेरे को प्यार किया क्योंकि उनके काम बुरे थे। उन्होंने रोशनी से, ज्योति से प्यार नहीं किया बल्कि अंधियारे से प्रेम किया। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਗੁਨਾਹ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਿਰ ਹਨੇਰੇ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਨੇ? ਪੈੜੇ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ, ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ। ਪੜ੍ਹੀਏਗਾ, ਹਰੇਕ ਜੋ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਜੋ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਚਾਨਣ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਗਤ ਦਾ ਕੀ ਹਾਂ? ਚਾਨਣ ਹੈ। ਉਹ ਯਿਸੂਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਚਾਨਣ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਐ ਨਾ ਭਈ ਹੋਵੇ ऐसा ना हो जो ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਜ਼ਾਹਰ जो ਹੋ। उसके काम उजागर किए जाएं। पर जो कहे कि मैं क्या करूं, उसे प्रभु बुलाएगा अपनी रोशनी में और उसके काम उजागर करके उसे क्षमा देगा और फिर उसके काम उजागर नहीं किए जाएंगे बल्कि सदा के लिए माफ कर दिए जाएंगे। आमीन, हालेलुया। आज ਜਿਹੜੇ नौजवान बेटे बेटियां ਜਾਂ ਭਾਈ ਭੈਣ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇं, ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਭੱਜੋ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ। ਹਨੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸਾ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਚਾਨਣ ਕੋਲ ਆਏ, ਚਾਨਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਨਣ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਚਾਨਣ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ, इसलिए कि उसके काम प्रगट हो जाएं। ਭਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਨ? ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਦੁਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਆਰਾਧਨਾ, ਵਰਸ਼ਿਪ, ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਇਸ ਪਿਆਲੇ ਔਰ ਇਸ ਬਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੇਵਲ ਯਿਸੂ ਤੇ ਕੀ ਕਰ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ। ਤੂੰ ਬਚੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੂੰ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ? ਓਨਲੀ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਅੱਜ ਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ 'ਚ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨ ਯਿਸੂ ਨਾਮ 'ਚ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਭਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ।